यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साइड से यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड का नोटिफिकेशन आ चुका है और अप्लाई करना भी स्टार्ट डेट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो में हम पूरे A to Z के डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, A to Z के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जाके सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखना जिससे कि आपको टोटल अपडेट मिल जाए। राइट, अगर आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें जिससे कि बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आप मिस कर सकते हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना जिससे कि आपका टोटल क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को OTR के थ्रू आप इस जो नोटिफिकेशन आया है OTR रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट लिंक अवेलेबल नहीं है। जब तक आप OTR के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन नोटिस 11/2025 CDS सेकेंड डेट के बारे में बात किया जाए 28/5/2025 को ये आ चुका है और लास्ट डेट बताया जा रहा है 17/6/2025 को। बहुत डेट कम है, डेट बहुत कम दिया गया है यहाँ पे बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड 2025 इसमें इंक्लूड किया गया SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स है बेसिकली ये। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट के बारे में बात किया जाए 453 पोस्ट दिया गया है। राइट, अब बात करते हैं नेम ऑफ द कोर्स। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 100 पोस्ट इसमें दिया गया है। नेवल एकेडमी में कोर्स में अप्लाई करते हैं इसमें 26 पोस्ट दिया गया है। सॉरी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में आप अप्लाई करते हैं तो 32 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में अगर अप्लाई करते हैं तो 276 पोस्ट दिया गया है। ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में ही SSC वुमेन NT UPSC कोर्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं तो 19 इसमें सीट दिया गया है। तो ये नेम ऑफ द कोर्स देख सकते हैं। टोटल जब आप अप्लाई करोगे तो ड्रॉप डाउन में आएगा जिसमें आप एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। और कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होने वाला है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे एग्ज़ाम आपका होने वाला है। कहीं पे भी आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लिस्ट में दिया गया है वही आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। ओके, अपनी लोकेशन के आसपास ही सेलेक्ट करें अपने एग्ज़ाम सेंटर। इस पे लिस्ट पे देख सकते हैं, उसके बाद अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट आपका क्या होने चाहिए। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात किया जाए, फॉर पोस्ट IMA अनमैरिड मेल कैटेगरी के लिए पोस्ट अप्लाई करना नॉट ईयरली देन 2 जुलाई 2002 से पहले आपका जन्म डेट नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 ओनली एलिजिबल। मतलब 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आप हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। इसमें भी अनमैरिड मेल कैटेगरी के लिए ही है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं। फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी एज लिमिट बताया गया है 20 से 24 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फॉर ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी SSC कोर्स फॉर मैं, यहाँ पे अनमैरिड मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 जुलाई 2001 दिया गया है, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए अनमैरिड वुमेन की रिक्वायरमेंट है। इसमें बेसिकली यूजलेस वीडियो इस फॉर्म को नोट में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि मेल डाइवोर्स विडो कैंडिडेट्स आर नॉट टर्मिनेटेड टू द
आपको बेसिकली अनमेरिड ही अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट को। ओके, अब बात कर लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए डिग्री किसी रिलेवेंट आपका यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवी एकेडमी में आप इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री आपका क्या होना चाहिए, विथ फिजिक्स मैथ एट 10+2 और बैचलर इंजीनियरिंग आपने किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट विद द फर्स्ट चॉइस आर्मी नेवी एयरफोर्स सबमिट प्रूफ, आपको सबमिट प्रूफ करना पड़ेगा SSB इंटरव्यू का। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग द फाइनल ईयर एज सेमेस्टर डिग्री कोर्स हैव येट टू पास इन द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर के डिग्री में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे 200 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। अगर SC ST आते हैं फीमेल कैटेगरी है तो आपको कोई फीस चार्जेस नहीं है। अगर वही आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। सबसे पहले ये इन्होंने बता रखा है हाउ टू अप्लाई। UPSC की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको OTR सबसे पहले रजिस्टर करना होगा आपने वहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। ये OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, राइट। उसके बाद ही फॉर्म कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड किए हैं OTR में, ठीक है, तो लॉगिन करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे अब क्या आता है। हाँ, लास्ट डेट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 17 जून लास्ट डेट है। इसके पहले आप अप्लाई करना स्टार्ट कर लें, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी अपना फिल कर सकते हैं। अब बात किया जाए हेल्प, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप जाके कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर लगता है कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो ईमेल के थ्रू अभी बात कर सकते हैं। नेम ऑफ द, लेकिन आपको ये सातों फील्ड मैंडेटरी है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ईमेल के थ्रू तो आपको ये सातों वैलिड होना चाहिए। नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका, URN नंबर आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन ID होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। अगर आपने रिसीव कर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो NA कर देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका ब्लॉक लेटर में लिखना है और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपका होना चाहिए, टेलीफोन नंबर वैलिड होना चाहिए और ईमेल ID वैलिड होना चाहिए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होने वाला है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात किया जाए 2 फेज़ में यहाँ पे दिया गया। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटेलेक्चुअल या पर्सनालिटी टेस्ट होगा एंड। और बात किया जाए यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका क्या होने वाला है। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका बात किया जाए इंग्लिश आपका आने वाला है, कोड इसका 11 दिया गया है। जनरल नॉलेज 12 कोड दिया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 13 कोड दिया गया है। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। हर पेपर 100-100 नंबर के पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कोड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फॉर एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, राइट। उसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स नहीं आके आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज के बारे में इन्होंने बता रखा है। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं, 100-100 नंबर के पेपर होने वाले हैं दोनों। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। फिक्स क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका आना ज़रूरी है। जो भी आपको क्वालिफिकेशन नंबर दिया जाएगा 40% 50% आपको उतना क्वालिफाई करना ही होगा हर सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस किस स्टैंडर्ड का होने वाला है। एलिमेंट्री मैथ मैट्रिकुलेशन लेवल पे होने वाला है, मैट्रिक के लेवल पे आपका होने वाला है एलिमेंट्री मैथ। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश। आपका इंग्लिश इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या डेली यूज़ पे जो इंग्लिश यूज़ होता है उसके रिलेटेड उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जनरल नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो जनरल नॉलेज करंट इवेंट होगा, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के बारे में, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ नेचर के बारे में आपका दिया गया होगा। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथ के बारे में, कोड 13 के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक्स भी पूछा जा रहा है। डिफरेंट और 10th के लेवल पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। अब बात कर लेते हैं आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप हॉल में जाते हो तो ब्लैक ब्लू पेन आपको लेके जाना हो, गुड क्वालिटी में होना चाहिए, राइट। उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। हाँ, इसके रिलेटेड अब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके रिलेटेड मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और अब हम बात कर लेते हैं OTR के रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लीकेशन आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।